तो आज की कहानी बहुत ही लाजवाब होने वाली है। यह कहानी बादशाह अकबर और बीरबल के बीच में है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पर पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां पर आकर बैठ जाता है और काव को करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काव को क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हाल चाल बताने आया है। नाई के इतने कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर ये कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान भी हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। तो नाई की ये बात सुनते ही राजा अकबर और भी हैरान हो गए। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी एक करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई की इस बात पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा के अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बातें बोलते हैं। राजा की बात सुनकर ही दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों को हाल चाल लेने के लिए बीरबल ही उचित व्यक्ति है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों को हाल चाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। इसलिए हमारी मानिए तो आप बीरबल को ही स्वर्ग भेजिए। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल शाहजहां अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने को विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलाता है। पुरोहित के आते ही उसने स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस घास के ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति के द्वारा आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिनों का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहूंगा और कुछ समय उनके साथ बिताना चाहूंगा। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने भी बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाता है। राजा अकबर बीरबल को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपने पूर्वजों का हाल चाल पूछने के लिए उससे कहते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में रह रहे हैं। उन्हें बस एक बात की तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई भी नहीं है। इसलिए वहाँ एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छी नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने के आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी।
ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सके। तब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ जाती है। यह सब जानने के बाद राजा अकबर अब्दुल्ला और उनके साथियों को दंड देते हैं। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगाने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे एक साजिश का अंदाज हो गया था। इस वजह से मैंने 11 दिन का समय आपसे मांगा था। उस 11 दिनों में मैंने घास के ढेर वाला स्थान के नीचे अपने घर तक का सुरंग बनवाया। उस सुरंग के जरिए मैं वहां से बचकर निकल गया। बीरबल की ये पूरी बात सुनकर राजा बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। यकीनन तुम इस दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। मुझे गर्व है तुम पर। मुझे बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी से बड़ी परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। तो आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।